और अब से थोड़ी देर पहले एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जरा तस्वीरों का भी रुख करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और वहां पे घायलों से उनका हाल भी जाना। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, वहां पर घायलों से उनका हाल जाना और उन घायलों को ढांढस भी बंधाया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। भूटान दौरे से सीधे लौटकर वो पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर घायलों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर लोगों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर घायलों से मुलाकात की है, उनको ढांढस बंधाया। भूटान दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया और वहां लोगों से जो घायल थे उनसे मिले, उनके परिजनों से मिले, उनको ढांढस बंधाया और साथ ही साथ उन लोगों को जाहिर है ये भरोसा भी दिया होगा प्रधानमंत्री ने कि भारत चुप नहीं बैठेगा। और इस बात का जिक्र पहले ही भूटान की धरती से प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले और उनसे मुलाकात कर उनको सांत्वना दी, उनको ढांढस बंधाया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले हैं, उनको ढांढस बंधाया है। 10 नवंबर को एक बड़ा ब्लास्ट होता है दिल्ली में, लाल किले के गेट नंबर 1 के पास 6:52 समय था शाम का और उस ब्लास्ट की जद में तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और अब संख्या बढ़कर हो चुकी है 12 लोग जो हैं वो उनकी मौत हो जाती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने मुलाकात की है और आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घायलों से मिले हैं, उनको ढांढस बंधाया है, उनसे जाकर मुलाकात की है, उनको ये जेस्चर कहीं ना कहीं ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की है ये वो जेस्चर है, जाकर लोगों से मिलना, उन लोगों को ये कहना कि हम साथ में हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देश का शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधान, हम आपके साथ हैं, ये जेस्चर यही कहलाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल, भूटान दौरे से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल और वहां पर लोगों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की। जो हुआ उससे उन घायलों के, उन मृतक के परिजनों में कितना हड़कंप होगा ये महसूस किया जा सकता है। और इसके बाद इसी चीज़ को, इसी सेंसिटिविटी को महसूस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे एलएनजेपी अस्पताल, सीएम रेखा गुप्ता, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े मंत्री पहुंचे थे और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं एलएनजेपी अस्पताल। वहां पर उन्होंने मुलाकात की है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जब मिले लोगों से, किस तरीके से उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको ढांढस बंधाया है। ये वो घायल हैं जो दिल्ली ब्लास्ट का शिकार हुए और ये लोग जिनकी कोई गलती नहीं, अपना रोज़मर्रा का काम करने के लिए ये लोग वहाँ गए हुए थे, इनकी कोई गलती नहीं थी, इनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, किसी को नहीं पता था, लेकिन ये एक हमला जो था वो किया गया और अब भारत इसके लिए चुप नहीं बैठेगा और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर भी चुके हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है? अब तमाम सवाल हैं, लेकिन उन तमाम सवालों के बीच ये एक इमोशनल तस्वीर इसलिए मैं कह रही हूँ, संवेदनशील तस्वीर, सेंसिटिव तस्वीर इसलिए मैं कह रही हूँ कि भारत के शीर्ष नेतृत्व का, भारत के प्रधान का यहाँ पहुँचना और लोगों के बीच जाकर उनको ये एहसास दिलाना कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, ये उन लोगों के लिए अभी बहुत बड़ा ढांढस होगा, सांत्वना होगी और इसकी अभी इन तमाम परिवारों को ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पहुंचे हैं, लोगों से उनका हालचाल जाना है और बिना कोई पैनिक क्रिएट किए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। कोई पैनिक नहीं कि रास्ते में कोई हलचल हो, कुछ ऐसी तस्वीर आए कि लगे कि सब कुछ जाम हो गया है, नहीं। बहुत ही चुपचाप तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, घायलों से मिले, उनका हालचाल जाना और फिर वहां से चुपचाप निकल भी गए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह कि घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनको ढांढस पहुंचाया, क्योंकि ये जो हुआ 10/11 को, उसके बाद प्रधानमंत्री
ने ये बोला है कि किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और आपको बता दें कि आज ही तकरीबन 2 बजे तो प्रधानमंत्री भारत वापस लौटे हैं और एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री। तो दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि लोगों से मिले, उनको ढांढस बंधाया। दिल्ली ब्लास्ट जिसको लेकर अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं, हर एंगल से जांच हो रही है और खुलासा ये भी कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि भारत हमेशा से ईश्वरीय अनुकंपा भारत पर रही है, ये कहा जा सकता है कि वो साजिश नाकाम हो गई। और पहली जो जांच थी उसमें तो ये भी खबर कि आनन फानन में, क्योंकि उमर वैसे ही रडार पर था और आनन फानन में उसने फिर ये काम कर दिया, उसने ये ब्लास्ट कर दिया। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब तस्वीरें भी आ गई हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों से मिले, घायलों से मिले, उनको ढांढस बंधाया, उनके सिर पर हाथ रखा, उनके कंधे पे हाथ रखा और शायद ये जेस्चर ये था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो एक परिवार की तरह मुलाकात करते हैं, ढांढस बंधाते हैं। और जिस तरीके से एलएनजेपी में जब वो पहुंचे अस्पताल में तो जो घायल थे उनसे उन्होंने उसी तरीके से मुलाकात करी, उनके जो महिलाएं थी उनके सर पर हाथ रखा एक पिता की जैसे। और वहीं अगर जो तमाम और भी लोग थे, चाहे उसमें बुजुर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें, हर वर्ग के लोग थे, सबसे पीएम ने उसी तरीके से मुलाकात करी, कंधे पर हाथ रखा, उनका हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। और देखिए उनके साथ में जो है पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे और जो डॉक्टर थे उनसे भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को लेकर जानकारी ली कि किस तरीके से रिकवर हो रहे हैं और जल्द ही उनके स्वास्थ्य की कामना की कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उसकी भी पीएम ने कामना की है। और निश्चित तौर पर उनका ढांढस बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। और देखिए जिस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि जो तमाम जो घायल है वो अपने अपने बेड पे लेटे हुए हैं, कुछ उसमें से बैठे भी हैं। और उनसे पीएम ने जब मुलाकात करी तो किस तरह से उनकी बातों को वो ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि जो घटना हुई उसके बाद ध्यान से सुन रहे हैं हिमांशु। और सबसे बड़ी बात, आपने तस्वीरें देखी होंगी तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके से किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, किसी के कंधे पे हाथ रखकर ये ढांढस बंधाया। ये बॉडी लैंग्वेज ही है, ये वो जेस्चर्स ही हैं हिमांशु, जिसके जरिए समझा जा सकता है, जिसका आपने जिक्र भी किया कि एक परिवार की तरह मुलाकात करते हैं। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा इन परिवारों के लिए, इन घायलों के लिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि अपना जैसे पीएम का विदेश दौरा खत्म हुआ, भूटान से सीधा वो जैसे ही भारत आए तो सबसे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल में गए। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको कितनी ज्यादा अंदर से पीड़ा थी, दर्द था कि कितनी जल्दी वो पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात करें, घायलों का हालचाल जाने। और जिस तरह से उन्होंने सीधा वहां पहुंचे, मुलाकात करी और उसके बाद जिस तरह से उनका हिम्मत बढ़ाने का काम किया, उनको ढांढस दिया। और पीएम से जब मुलाकात की जो पीड़ित थे तो वो भी कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा फील कराने का कोशिश किया। लोगों में भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विश्वास जगा लोगों में। बिल्कुल। और एक और तस्वीर भी इस समय हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से, ये वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हिमांशु हम। और किस तरीके से घायलों से मुलाकात की, वहाँ घायलों को ढांढस बंधाया, लोगों से मिले हैं, उनको उनसे पूरा उनका हाल जाना है, जाहिर है उनको सांत्वना दी होगी, उनको ये ढांढस बंधाया होगा कि सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और इसकी ज़रूरत इन तमाम परिवारों को थी कि कोई अपना उनसे आके मिले और ये ढांढस बंधाए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो सोच के ही रूह कांप जाती है। और प्रधानमंत्री का आना, मिलना, ये अपने आप में उन घायलों के लिए एक ढांढस वाली बात है, एक मन को एक हौसला देने वाली बात है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों से मिले हैं, डॉक्टर्स उनके साथ हैं, जाहिर है डॉक्टर्स से भी जान रहे होंगे कि क्या हालत है, कितना सुधार हो रहा है। लोगों के कंधे पे हाथ रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है। एक महिला यहाँ पर नज़र आ रही है, उनके सर पर हाथ रखकर, मतलब एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, घर के एक बड़े की तरह, घर के मुखिया की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ये बहुत ही भावनात्मक पल रहा होगा, बहुत ही इमोशनल ये पल रहा होगा उन लोगों के लिए भी, क्योंकि जो उनके जीवन में इस वक्त हुआ है उसका खामियाजा कोई नहीं
जो है, उसका जो भरपाई है, माफ़ कीजिएगा, वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसका खामियाजा जो भुगतेंगे वो आतंकी भुगतेंगे।